फ्रेंड्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड चैप्टर है बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको 20 मार्क्स ला सकता है, तो इस चैप्टर को सीरियसली लीजिए। इसमें मेजॉरिटी देखा जाए तो क्वेश्चन आते हैं और ये जो मैं आप लोग के सामने डिस्कस कराने वाली हूँ ये अप्रैल 2019 के पेपर में आया है और मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में अप्रैल 2019 के एग्जाम में आया है। और सेकंड चीज की ये आप लोग देख रहे हैं मार्च 96 में आया था और 06 में भी आया था, मतलब ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि 2019 के एग्जाम में पूछ लिया। तो देख रहे होंगे ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन जो कि बहुत ही पुराने होते हैं ऐसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि जितने भी बच्चे हैं जिनके पास बुक नहीं है अवेलेबल उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। और बुक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा तो आपको आसानी हो जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मनन प्रकाशन की बुक्स में रेफर कर रही हूँ और सभी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जिन्होंने सबने कमेंट किया उनके कहने पे ही ये कर रही हूँ। और जिन बच्चों ने, आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको जिस टॉपिक में नहीं आ रहा आप मुझे मेरे ईमेल आईडी में ईमेल कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक को आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्कस करते हैं आज का जो लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A factory is currently working at 50% कैपेसिटी। जो फैक्ट्री है 50% के कैपेसिटी से वर्क कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है 10,000 यूनिट। प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट एंड एस्टिमेटेड द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी व्हेन इट वर्क एट 60% एंड 80% कैपेसिटी। आपको बोला है कि आपको क्या करना है, फ्लेक्सिबल बजट तैयार करना है और वहाँ पे आपको ये बताना है कि 60% और 80% के कैपेसिटी से अगर कंपनी वर्क करती है तो वो कितना क्या प्रोड्यूस करेगी, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। एंड एडवाइस द कंपनी, और अपनी कंपनी को एडवाइस भी देना है। एट 60% वर्किंग रॉ मटेरियल कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 2%। जो कंपनी जो 60% कैपेसिटी के ऊपर से कैपेसिटी में वर्क कर रही है उसका जो रॉ मटेरियल है वो इंक्रीज हो गया है 2% से, बाय 2%। जो सेलिंग प्राइस है वो फॉल हो गया है बाय 2% से। और जो 80% कैपेसिटी से जो कंपनी कैपेसिटी है जिसकी वर्क कर रही है उसका जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो है, यहाँ पे वो 80% वाली का जो है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल उसका कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट होता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कोई रॉ मटेरियल खरीदा, हाँ, अब रॉ मटेरियल में जैसे कि इसको ही बनाने के लिए देख लीजिए, एक एलसी को बनाने के लिए जो कंपनी थी तो वहाँ पे इन बटन को खरीदा रहेगा, है ना, छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं उनको खरीदा रहेगा। तो ऐसे ही रॉ मटेरियल का कॉस्ट है जो कि इंक्रीज हुआ है 5% से। सेलिंग प्राइस फॉल हुई है, मतलब कम हो गई है 5% से। एट 50% कैपेसिटी वर्किंग द प्रोडक्ट कॉस्ट 180 पर यूनिट। जो 50% कैपेसिटी से वर्क कर रही है उसकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो 180 पर यूनिट है और उसको बेचा, जो सोल्ड एट 200 पर यूनिट, 200 पर यूनिट में उसको सेल कर दिया जाता है, बेचा जाता है। द यूनिट कॉस्ट ऑफ ₹180 इज मेड अप एज फॉलो। 180 कैसे बनाया गया, तो यहाँ पे बताया है कि मटेरियल 100 है, लेबर 30 है, फैक्ट्री का ओवरहेड हो गया 30 और उसका फिक्स है जो कि ऑलरेडी 40% है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 20 है और फिक्स यहाँ पे 50 है। ऑल्सो फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट एट द अबाउ स्टेट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। और ब्रेक इवन पॉइंट भी हमें बोला है बताने के लिए। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक कंपनी को जहाँ पे एक कंपनी है जहाँ उसको ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही उसको लॉस हो रहा है, एक ऐसा पॉइंट, वो ब्रेक इवन पॉइंट उसको बोलते हैं। तो आपको वो भी बताना है, दिखाना है उसकी कैपेसिटी वगैरह। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया है और बोला गया है आपको फ्लेक्सिबल बजट निकालने को, तो निकाल देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, फ्लेक्सिबल बजट एट डिफरेंट लेवल ऑफ कैपेसिटी।
कैपेसिटी परसेंटेज यहाँ पे दिया है 50%, 60%, 80%, जैसे क्वेश्चन है वैसे यहाँ पे परसेंटेज दे दिया। यूनिट दिया है जो कि 50% का यूनिट 10,000 है एंड 60 का तो अभी हमें पता नहीं और 80 का भी हमें पता नहीं है। पर यूनिट रुपीज, पर यूनिट रुपीज, पर यूनिट रुपीज, यहाँ पे आप पर्टिकुलर लिख सकते हैं लिखना हो तो, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको सबसे पहले यूनिट निकाल लेनी है। यहाँ पे तो यूनिट दिया है कि 50% कैपेसिटी का जो यूनिट है वो 10,000 प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस किया जा रहा है। 10,000 प्रोड्यूस 10,000 यूनिट, 50% का 10,000 यूनिट है। 60 का आपको पता नहीं है तो कैसे करेंगे, तो आप करिएगा 10,000, ठीक है। 10,000 का 50% है तो 10,000 मल्टीप्लाई, तो 10,000 का अगर 50% है तो 60 का कितना, 60% का कितना होगा, तो ऐसे करना है 10,000 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड 50, ठीक है। तो 12,000 आ गया, ये 12,000 यहाँ पे लिख देना है। अब 80% का भी हम निकाल लेते हैं, तो अगेन 10,000 का अगर 50% है तो 80 का कितना, तो मल्टीप्लाई 80 करिए और डिवाइड कर दीजिए 50, तो 16,000 आ गया, वो कि यहाँ पे लिखा हमने। अब इस तरीके से मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने अपना यूनिट लिख दिया है। अब सेल्स की बात करते हैं, तो सेल्स जो है एक बार ध्यान से अच्छे से देखिएगा बिकॉज ये पूरा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होने वाला है। ये जो मेजर ऐसे क्वेश्चन है ना आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है, जम्बल क्वेश्चन होते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा पूरा एकदम। वीडियो देखते वक्त कुछ भी मत करिए प्लीज, वीडियो को ही देखिएगा, ठीक है। सेल्स जो है देखिए यहाँ पे आपको सेल्स के बारे में बोला है सोल्ड एट ₹200 पर यूनिट, इसलिए यहाँ पे आपने 200 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा, ठीक है। पहले 50% का करते हैं, फिर 60 करेंगे, फिर 80 करेंगे, ओके। तो 200 यहाँ पे हमने लिख दिया और तो 200 मल्टीप्लाई 10,000 करो तो आपको मिलेगा अमाउंट, जैसे कि 200 मल्टीप्लाई 10,000 तो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट आ रहा है 20 लाख, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया, ये रुपीज में अमाउंट आ गया है। अब आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया है जो कि 100 है, वही चीज यहाँ पे लिख देनी है। देन डायरेक्ट मटेरियल 100 है तो 100 मल्टीप्लाई 10,000 करेंगे तो इस तरीके से 10 लाख आपको मिल जाएगा। देन डायरेक्ट लेबर 30 था तो 30 इधर लिख दिया, और 30 मल्टीप्लाई 10,000 करेंगे तो इस तरीके से 3 लाख हो जाएगा। देन उसके बाद में फैक्ट्री ओवरहेड जो कि यहाँ पे 30 दिया है और फिक्स का दिया गया है, तो आपको यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड, तो यहाँ पे फिक्स का अमाउंट दिया है 40%, तो जो बचा है वो आपको लेना होगा बिकॉज हम वेरिएबल कर रहे हैं, राइट, वेरिएबल कर रहे हैं, इसलिए अगर 40% फिक्स है तो 60% क्या हो जाएगा, तो वो आपका वेरिएबल हो जाएगा। तो 30 मल्टीप्लाई 60% तो आपको 18 मिला, इसी 18 को यहाँ पे लिखना है। देन 18 मल्टीप्लाई 10,000 तो आपको मिलेगा 1,80,000। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड यहाँ पे आपको 50% फिक्स है, तो मतलब 50% क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा वेरिएबल। तो 20 जो अमाउंट दिया है, तो 20 अमाउंट दिया है जो वो अमाउंट लेना है, 20 मल्टीप्लाई 50% तो 10 आया, तो वो 10 आपको यहाँ लिखना है। 10 मल्टीप्लाई 10,000 तो आपको मिलेगा 1 लाख। इस तरीके से इसको करना है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देन आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल मतलब कि 100 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 10 तो आपको 158 मिल जाएगा। देन यहाँ पे अमाउंट को भी टोटल करनी है, तो इस तरीके से आपको अमाउंट को भी टोटल कर लेना है। तो चलो फटाफट से हम कर लेते हैं। तो 10 लाख 3 लाख 1,80,000 प्लस 1 लाख तो आपको 15,80,000 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ चुका है। अब कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल, तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे सेल्स मेरा कितना है 200 और वेरिएबल कितना है 158, तो 200 माइनस 158 तो कितना बचा 42, ये क्या आ गया आपका कंट्रीब्यूशन।
और 42 मल्टीप्लाई 10,000 करेंगे तो आपको 4,20,000 आ जाएगा। मतलब कि इनडायरेक्टली यही चीज की गई है, मैंने शॉर्टकट बता दिया। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐड कर दो। ठीक है, तो ये अमाउंट है। देन ए मतलब सेल्स जो कि 20 लाख है, उसमें से माइनस करो 15,80,000 तो 4,20,000 मिलेगा। तो चाहिए या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं 42 मल्टीप्लाई 10,000 तो आपको 4,20,000 मिलेगा। दोनों तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपको फिक्स करना है। फिक्स कॉस्ट निकालते हैं उससे पहले हम ये दोनों भी कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे 196 कैसे आया, तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार। 190 अभी ये हमने कॉलम किया, अब इस कॉलम को हम करते हैं। तो यहाँ पे आपको पर यूनिट यहाँ पे 196 कैसे आया ये मैं आपको बताने वाली हूँ। 60% के लिए यहाँ पे आपको कुछ एडवाइस दी गई थी। यहाँ पे बोला गया है 60% वालों के लिए कि कॉस्ट जो है इंक्रीज हो रही है और सेलिंग प्राइस फॉल हो रही है 2%। मतलब कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितनी है 200 में माइनस कर दीजिए 2, तो 200 माइनस किया 2 तो हमें मिला 190, सॉरी 2% बोला है। तो 200 मल्टीप्लाई करना है आपको 2%, बिकॉज हमें फॉल करना है तो 4 आ रहा है, राइट। तो फॉल करना है मतलब 200 में 4 को माइनस कर देना है, तो 196 इस तरीके से आ गया। एक बार वापस बताती हूँ, सुन लीजिए। आपका जो 200 है, इस यहाँ पे आपको क्या बोला, सेलिंग प्राइस फॉल बाय 2%। किसका बोला ये 60% का, हम 60 कर रहे हैं, राइट। तो 200 का 2% आपको कितना मिलेगा 4 मिलेगा, राइट। तो 200 यहाँ पे फॉल बोला, इट मीन्स कि 200 में 4 माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे 196 मिलेगा। ठीक है, अब 196 मल्टीप्लाई करिए 12,000। 196 मल्टीप्लाई 12,000 जो कि आपका यूनिट है, तो आपको 23,52,000 मिलेगा। क्या 23,52,000। तो इस तरीके से यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल दिया है। मटेरियल के लिए यहाँ पे क्या बोला था कि कॉस्ट इंक्रीज हो रही है 2% से। तो यहाँ पे आपका मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल आपका 100 है, राइट। तो 100 में 2 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 2% है तो 100 में 2 ऐड कर दीजिए। तो 2 ऐड करना है तो हमें क्या मिलेगा 102। ठीक है, तो 102 हो गया, यहाँ पे लिख देंगे। और 102 मल्टीप्लाई कितना है हमारा 12,000 यूनिट, तो यहाँ पे मिलेगा 12,24,000। ठीक है, एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने क्या किया था, फॉल था, दैट्स वाई हमने माइनस किया। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज करने को बोला है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 100 में ऐड किया, बिकॉज 100 मटेरियल हमारा है, रॉ मटेरियल है। देन यहाँ पे लेबर 30 है, तो 30 एज इट इज रहेगा। तो 30 मल्टीप्लाई 12,000, तो 30 मल्टीप्लाई अगर मैं 12,000 करती हूँ, तो 30 मल्टीप्लाई 12,000 तो मुझे मिलेगा 3,60,000। तो यहाँ पे ऐसे लिख दूंगी। देन उसके बाद 18 का कहाँ से आया था, तो मैंने पहले बताया, ये फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड हमें निकालना है, तो फैक्ट्री ओवरहेड का यहाँ पे 18 है। तो 18 यूनिट तो सब जगह सेम ही होने वाला है, तो 18 ऑलरेडी यहाँ पे जो था वही आएगा। तो 18 मल्टीप्लाई 12,000 करिए, 18 मल्टीप्लाई 12,000 तो आपको मिलेगा 2,16,000। तो वो अमाउंट आप यहाँ पे लिख दीजिए। देन 10 भी एज इट इज रहेगा, तो 10 मल्टीप्लाई 12,000 तो आपको 1,20,000 मिल जाएगा। देन इन अमाउंट को टोटल करिए इसका भी, तो पर यूनिट आप टोटल जब करेंगे 102 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 10 तो आपको 160 मिलेगा। 160 मल्टीप्लाई 12,000 करेंगे तो 19,20,000 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका वेरिएबल कॉस्ट आ चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है, कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अगेन वही फॉर्मूला 196 माइनस 160, 196 माइनस 160 तो आपको मिलेगा 36 जो मिला है उसमें से 12,000 कर दीजिए, तो 4,32,000 ये आपका अमाउंट हो गया रुपीज में, और ये आपका यूनिट हो गया। आप कोई भी तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है A माइनस बी।
देन उसके बाद अभी थर्ड में भी हम कर लेते हैं, बिकॉज कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अगेन एंड अगेन यही पॉइंट रिवाइज करवा रही हूँ कि एक बार ये हो जाए फिर नीचे का हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 16,000 है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सेल्स कितना हुआ है तो देखते हैं। तो यहाँ पे बोला 80% का जो पर यूनिट है उसका बताया गया है कि 80% के लिए रॉ मटेरियल इंक्रीज हुआ है 5% से और सेलिंग 5% से डिक्रीज हुआ है। हम सेलिंग देखें तो सेलिंग हमारा 200 है। 200 का 5% कितना होता है 10, मतलब कि 200 में 10 माइनस कर दो तो 190 आ गया इधर, ठीक है। 190 मल्टीप्लाई ये जो यूनिट है 16,000 कर दीजिए तो आपको मिलेगा 30,40,000। तो ये आपका रुपीज में आ गया। तो यूनिट भी निकाला हमने, रुपीज भी निकाल लिया। अब आते हैं डायरेक्ट लेबर की। तो यहाँ पे इंक्रीज बोला है, रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है 5% से इंक्रीज है। तो रॉ मटेरियल कितना है 100, तो 100 में 5 ऐड कर दीजिए तो 105 हो गया। 105 मल्टीप्लाई 16,000 करेंगे तो 16,80,000 आ जाए, सॉरी हाँ बराबर 105 मल्टीप्लाई 16,000 करेंगे तो 16,80,000 आ जाएगा। देन 30 जो एज इट इज था वही लेना है, 30 मल्टीप्लाई 16,000 तो 4,80,000 आ गया। 18 इनमें भी ये जो यूनिट यूज की गई है वही यूनिट यहाँ पे भी, और ये फैक्ट्री ओवरहेड में भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में दोनों में यूनिट सेम है। तो 18 मल्टीप्लाई 16,000 तो 2,88,000 और 10 मल्टीप्लाई 16,000 तो 1,60,000। देन इसमें भी अगेन वही करना है, सेल्स माइनस वेरिएबल करेंगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया। फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं तो फिक्स कॉस्ट आपको यहाँ पे देख सकते हैं 40% फिक्स है, तो लिखेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में फैक्ट्री कितनी है तो यहाँ पे 30 का 40% निकालो, 30 का 40% तो 12 आ गया, ठीक है। फिक्स है हमारा तो 12 इधर लिख दिया। तो 12 मल्टीप्लाई 10,000 तो आपको मिलेगा 1,20,000। यहाँ पे इस तरीके से ये फिक्स आ गया है आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखिए फिक्स का अमाउंट है 1,20,000। यही फिक्स अमाउंट सब जगह होगा, तीनों में एप्लीकेबल वही होगा, रुपीज वाला अमाउंट सेम होगा, ठीक है। अब 1,20,000 डिवाइड कर दीजिए, 1,20,000 डिवाइड कर दीजिए। आप कौन सा ये वाला कर रहे हो ना, इसका तो हम दोनों ने निकाल लिया फैक्ट्री का। अब इसका देखिए 12,000 कर दीजिए तो कितना आया 10, ये आपका यूनिट हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे भी 1,20,000 है तो 1,20,000 में 16,000 डिवाइड करिए, 1,20,000 डिवाइड 16,000 तो 7.5, ये देखिए यहाँ पे आ गया। इस तरीके से हमने यूनिट निकाल दिया। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव की। एडमिनिस्ट्रेटिव भी सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव का कितना 20, फिक्स कितना है, हम फिक्स कर रहे हैं ना इसलिए फिक्स ले रहे हैं 50%, तो इसलिए 20 का 50% कितना होता है 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 आ गया। 10 मल्टीप्लाई 10,000 तो कितना आएगा 10 मल्टीप्लाई 10,000 तो 1 लाख आ गया। ये 1 लाख जो फिक्स अमाउंट है ये तीनों जगह में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि फिक्स है तो हमेशा फिक्स रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते, यूनिट चेंज हो सकती है। अब यहाँ पे 1 लाख है तो 1 लाख डिवाइड करिए 12,000, 1 लाख डिवाइड करना है 10,000 तो 10 आए। तो यहाँ पे 1 लाख था, सॉरी यहाँ पे 12,000 है, ओके। तो 1 लाख में 12,000 डिवाइड करना है तो 8.33 आ रहा है, तो देख सकते हैं 8.33। देन 8.33 ये देख सकते हैं आप। देन अगेन यहाँ पे 1 लाख है तो 1 लाख डिवाइड 16,000, 1 लाख डिवाइड 16,000 6.25, इस तरीके से अमाउंट आ गया है। देन आपको फिक्स कॉस्ट मतलब कि 12 प्लस 10 तो 22 हो गया, 22 मल्टीप्लाई 10,000 करेंगे तो 2,20,000 हो गया। देन 10 प्लस 8 8.33 तो 18.33 हो गया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 से तो आपको मिल जाएगा 2,20,000। देन यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ आपकी जो पर यूनिट है वही चेंज हुआ है, बाकी रुपीज वाला अमाउंट सेम है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट का अमाउंट सेम है। देन टोटल कॉस्ट देखते हैं। तो टोटल कॉस्ट के लिए क्या करना है आपको, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो वेरिएबल कॉस्ट है 158, ठीक है। और यहाँ पे
जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है, तो फिक्स कॉस्ट है आपकी 22, तो 158 प्लस 22, 158 प्लस 22, तो आपको मिलेगा 180, 180 आ गया। अब 180 मल्टीप्लाई 10,000 करेंगे तो 18 लाख हो जाएगा। देन यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, यहाँ पे भी यूनिट लेनी है, तो यूनिट हमारा वेरिएबल कितना है 160 प्लस करना है 178.33, सॉरी यहाँ पे आपको फिक्स कॉस्ट मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिलेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट 160 है और फिक्स कॉस्ट कितना है, तो फिक्स कॉस्ट है 18.33, इनको ऐड करेंगे तो 178.33 आपको मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई करिए 12,000 से तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो टोटल वेरिएबल है 163, ऐड करना है यहाँ पे जो ऐड करना है वो 13.75, तो आपको मिलेगा 176.75। इसको मल्टीप्लाई करना 16,000 से तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा जो कि 8,28,000 है। ठीक है, देन उसके बाद आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो आपका सेल्स कितना है 200 और टोटल कॉस्ट कितनी है 180, तो 200 में 180 गया तो कितना बचा 20 बचा, 20 हो गया ये इधर, 20 मल्टीप्लाई 10,000 तो आपको 2 लाख मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम 196 माइनस 178.33 तो आपको मिलेगा 17.67। अब इसको आपको 12,000 से मल्टीप्लाई करना है तो 2,12,000 मिल जाएगा। देन आपको 190 माइनस करना है 176.75 तो आपको मिलेगा 13.25 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 से तो 2,12,000 मिलेगा। इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब तो प्रॉफिट निकालिए, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना है कि हमें ये भी बोला है ब्रेक इवन पॉइंट भी बोला है। अब हमें ब्रेक इवन पॉइंट भी करना है। ब्रेक इवन पॉइंट कर लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट डिवाइड कर देना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट हमारा कितना था, तो फिक्स कॉस्ट में अगर देखूं तो यहाँ पे मेरा 50% का अगर देखूं तो फिक्स कॉस्ट का मेरा वैल्यू है 2,20,000, तो 2,20,000 और कंट्रीब्यूशन का यूनिट कितना है 42, तो 2 लाख फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन करना है, तो 2,20,000 डिवाइड कर देना है 42 तो मुझे मिलेगा 5,500। एक मिनट, शायद गड़बड़ हो गई कहीं। फिक्स कॉस्ट का अमाउंट लेना है हमें। फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो फिक्स कॉस्ट का 2,20,000 देन डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन का यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन का यूनिट जो है वो है 42, तो यहाँ पे 5238 आ रहा है। ठीक है, तो 5238 इस तरीके से यहाँ पे लिख देना है। ओके, देन अगेन आपको यही मेथड इधर भी अपनाना है और ये अमाउंट के प्लेस में लिखना है। यहाँ पे भी वही चीज कि 2,20,000 जो फिक्स है वो, और यहाँ पे कितना है कंट्रीब्यूशन, तो 36 है, तो डिवाइड करेंगे तो 611 आएगा। मैं करके दिखाती हूँ। 2,20,000 और डिवाइड करना है 36 तो 6111 तो 111 इस तरीके से आ गया। देन अगेन करना है 2,20,000 डिवाइड करना है, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है, तो कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका है 27, तो डिवाइड कर दो 27 तो आपको मिलेगा 8148, तो आप देख रहे होंगे 8148। देन उसके बाद पीवीआर निकालना है। पीवीआर निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन डिवाइड सेल्स इनटू 100 करना है। तो कंट्रीब्यूशन कितना है, तो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है 4,20,000। 4,20,000 डिवाइड करना है सेल्स, तो 4,20,000 डिवाइड करना है सेल्स कितना दिया है, तो सेल्स दिया है आपका 20 लाख, तो सेल्स हो गया 20 लाख और मल्टीप्लाई कर देना है जो कि है 100, तो आपको 21 मिला। ठीक है, तो 21 इस तरीके से पीवीआर हो गया। ऐसे ही आपको सभी कॉलम में करना है। आप आई होप कि आप लोग कर लेंगे बिकॉज वीडियो लेंथी हो रहा है। हम बीईपी में जाते हैं, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड पीवीआर करना है मल्टीप्लाई 100। फिक्स कॉस्ट कितनी थी हमारी, तो 2,20,000 थी हमारी फिक्स कॉस्ट, तो 2,20,000
और पीवीआर कितना था 21, इसका तो 21 ही था ना, तो 21 फिक्स कॉस्ट में डिवाइड करना है पीवीआर को, तो 2,20,000 डिवाइड 21 इंटू क्या करना है 100, तो 1047619 ऐसा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, ऐसे ये सभी अमाउंट आपको कर लेना है। और यहाँ पे कुछ नोट्स हैं जो कि वही दिया गया है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।